मणिपुर और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए जो मोदी प्रायोजित मीडिया है वो लोगों का एक चीप एंटरटेनमेंट कर रही है हैदर के नाम। सानिया मिर्जा भी जब यहाँ से शोएब मलिक से शादी की थी तो वो पाकिस्तान की पूरी राष्ट्रीय भाभी बन गई थी। जो लोग सत्ता में हैं वो सीमा हैदर राष्ट्र की भाभी बनाना चाहते हैं, तो क्या उनको ये भी सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी ज्योति मौर्य, उसको तुम राष्ट्रीय विलन बना रहे थे। काफ़ी संख्या में यहाँ वही तरीके से रोहिंग्या भी आ चुके हैं, जैसे रहते हैं आमतौर पे देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं तो सीमा वाली चीज़ें हैं ऐसी कि लोग आसानी से आ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उन पर काम करने की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। आप अपने देश के लोगों का कागज दिखाइए, सीए एनआरसी करेंगे आप उनका। और एक लड़की बाहर से चली आई, सीमाओं का उल्लंघन करते करते, पबजी खेलते खेलते, लूडो खेलते खेलते आ जा रही है और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पाकिस्तान ने कोई फर्जी कार्ड वगैरह बना दिया, आईडी बना दिया, जैसे उन्हें बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि अक्सर उसे दुश्मन मुल्क के तौर पे आदमी परिभाषित करते हैं, इस वजह से भी। तो बाई दफे कोई ऐसी घटना बार बार ना हो या कोई एजेंट वाकई में ना आ जाए। और सिर्फ सचिन की गर्लफ्रेंड है इसलिए आप छोड़ देंगे, शोएब की मंगेतर है तो आप हल्ला दंगा करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना देश में। और कहीं ना कहीं पूरा एक एक करके तार तार करके जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी निकालेगी जो भी होगा भाई फर्जी। क्योंकि कोई भी अफवाहों पे भी, रिमोट पे भी हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पुलवामा में RDX आ गया था 2019 के इलेक्शन के पहले, तो क्या एजेंट 56 जो गला फाड़ फाड़ के दावा करते हैं कि देश की सीमाएं सबसे सुरक्षित हैं आज तक के इतिहास में, तो क्या वो सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव नारद टीवी के विशेष मंच विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीमा हैदर और सचिन मणि, ये दोनों नाम इस समय सबसे ज़्यादा पूरे भारत में छाया हुआ है। भारत के अलावा अगर हम कहें तो ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में छाया हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से होते हुए नेपाल और उस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए भारत आई है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ये मुद्दा गरमाया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये प्रेम प्रसंग है, इस वजह से पाकिस्तान से वो भारत चली आई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रेम प्रसंग नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी जासूस है और यहाँ पर बहुत सारे भेद लेने आई है। इस विषय पर हमारी आम जनता की क्या राय है, पब्लिक की क्या राय है, इसको जानने के लिए इस समय हम लोग प्रयागराज के शिवाजी पार्क में हैं। बहुत सारी जनता हमारे साथ मौजूद भी है। आइए बात करते हैं इस विषय पर, कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम जी, सीमा हैदर के विषय में आप जानते ही होंगे जी, इस सुना समय क्या चल रहा है चीज़ों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सबसे पहले तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था की से इसमें नाकामी है। विदेश मंत्रालय को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि कैसे अंदर आई, क्यों अंदर आई। जो एजेंट 56 है उसको बताना चाहिए कि देश की सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है उनके नेतृत्व में। जो देसी जेम्स बॉन्ड है उनको बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे, हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी। और ये कोई पहला केस तो नहीं है। इसके पहले हमने जनवरी में देखा था, कोई मुलायम सिंह यादव लड़का था जो बेंगलोर में गार्ड था, उसके साथ भी जो सेम यही केस हुआ था। ये लोग शायद पबजी खेल रहे थे, वो लोग लूडो खेलते खेलते चले आए थे। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि पबजी लूडो खेलते वो लोग चले आ रहे हैं, तो ये सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं। एजेंट 56 जो है उसके नेतृत्व में देश सुरक्षित है कि नहीं है, ये उसको जवाब देना पड़ेगा। और विदेश मंत्रालय को आके अब तक इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। इस पर हाई लेवल की तुमको जांच होनी चाहिए, कोई जांच नहीं हो रही है। सिर्फ मणिपुर और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए जो मोदी प्रायोजित मीडिया है वो लोगों का एक चीप एंटरटेनमेंट कर रही है हैदर के नाम। और जो कभी फ्रिंज हुआ करते थे वो आज जो लोग सत्ता में हैं वो सीमा हैदर को राष्ट्र की भाभी बनाना चाहते हैं, तो क्या उनको ये भी सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी ज्योति मौर्य, उसको तुम राष्ट्रीय विलन बना रहे थे। सेम ऐसा ही है केस है। वो तो लीगल तरीके से अपने पति से जो है कि डिवोर्स चाहती थी, तो वो लीगल तरीके से अपने पति से डिवोर्स चाहती है, तो इसलिए तुम उसको नेशनल जो क्या कहते विलन बना रहे थे। और ये अवैध तरीके से देश में आ गई है। देखिए, अगर प्यार है तो हम उसका सम्मान करते हैं। प्यार जाति धर्म या सीमा नहीं देखता। लेकिन आप किसी देश में रहेंगे या किसी देश में प्रवेश करेंगे तो उसके नियम हैं, उसके कुछ रूल हैं कि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। और ये कोई एजेंसी नहीं पकड़ी है, ये कोई वकील साहब थे, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। उसके बाद ये लोग सक्रिय हुए और इसके बाद ये लोग नाटक कर रहे हैं। और अभी भी जो आधिकारिक रूप है जिनको लोग को जवाब देना चाहिए उसका कोई जवाबदेही नहीं है। तमाशे के शौकीन एजेंट 56 उनको इसमें तमाशा दिख रहा है और देश के लोगों से गुमराह करके रखा है उन्होंने कि मणिपुर पे ध्यान न जाए, महंगाई पे ध्यान न जाए।
लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा सुरक्षा चूक है। प्रेम प्रसंग है या नहीं है उसका फैसला बाद में होगा, लेकिन कोई कैसे अंदर आया, अंदर आके वो कैसे इतने दिन तक रह रहा था, और उसके मतलब क्या लिंक होते हैं। अब हो सकता है इसके पीछे ISI या ऐसी तमाम जो जासूसी एजेंसियां हैं उनका हाथ तो नहीं है, इसको देखना पड़ेगा ना। ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते देश को। अभी कुछ दिन पहले आपका वहाँ पे पुलवामा में RDX आ गया था 2019 के इलेक्शन के पहले। तो क्या एजेंट 56 जो गला फाड़ फाड़ के दावा करते हैं कि देश की सीमाएं सबसे सुरक्षित हैं आज तक के इतिहास में, तो क्या वो सुरक्षित हैं? अभी आपका DRDO का साइंटिस्ट पकड़ा गया जो RSS का जो शाखा बाबू था, वो हनी ट्रैप कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को जो है आपके जो सूचनाएं भेज रहा था। तो क्या चल रहा है इस देश में? आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे जो भाई साहब ने बोला? ठीक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को थोड़ा से और नॉर्मल तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि सीमा है दर हैं, और मान लीजिए प्यार प्रसंग का मामला है आ गए तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है और सीमाएं काफ़ी साझा हुई हैं पहले से। तो तस्करी है, हथियार है, आवाजाही है लोगों की हमेशा, जैसे चकमा शरणार्थी हैं, तमिल है, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल, पाकिस्तान से हमेशा ये चीज़ें होती रही हैं। इन चीज़ों पर काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, एजेंसियों को और अलर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलवामा जैसे हमला भी हो जाता है, तो वो तो हालांकि बाद में पता चलता है, और आमतौर पे इन चीज़ों को ऐसे ज़्यादा बाधित भी नहीं किया जा सकता। भाई जैसे जीने के अधिकार के तहत, मानवाधिकार के तहत देखा जाए, प्रेम का ठीक है, अधिकार है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एजेंसियों का मामला है जांच करके वो निकाल लेंगे कि पाकिस्तान वाले मतलब कोई फर्जी ID बना करके, जैसे किसी को उनको बर्दाश्त नहीं होता। अभी आमतौर पे सानिया मिर्जा भी जब यहाँ से शोएब मलिक से शादी की थी तो वो पाकिस्तान की पूरी राष्ट्रीय भाभी बन गई थी। तो इसी तरह से यहाँ भी आमतौर पे आम जनता के तो लीगल तरीके से बनी थी ना, वो लीगल तरीके से बनी थी, क्योंकि ये पहले से चर्चित थी नहीं है, तो ये जो है इसलिए जो है चर्चित नहीं थी। एक मतलब कि एक नॉर्मल फैमिली से, अब जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कि 5वीं पास हैं, लोग कह रहे हैं जैसे अंग्रेजी नहीं आती है, तो हो सकता है उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी वाला है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सी इंग्लिश वगैरह उनकी हो सकती है कि बोलने में थोड़ा सा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अब लोगों की आवाजाही आसान हुई, अब तो और कठिन हो गई। पहले आना आसान था, पहले सीमाओं पे न तो इतनी सुरक्षा थी, ना हम इतने सुरक्षा पे रुपया फूकते थे, और ना हमारे पास इतनी राष्ट्रवादी सरकार थी जो आर्मी के नाम पे शासन करना चाहती है, उनकी आड़ में शासन करना चाहती है। तो अभी तो स्थिति ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए पहले उसमें तुलना में। दूसरी बात, अगर सचिन की जगह शोएब होता तो जो लोग राष्ट्रीय भाभी बना रहे हैं, क्या वो इस चीज़ का जवाब देंगे? अगर ये सचिन की जगह शोएब होता तो क्या स्थिति होती? तो ये देखिए, ये लोगों के पूर्वाग्रह हैं, उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल रही है, तो वो उसको राष्ट्रीय भावी बना रहे हैं। यही ज्योति मौर्य थी, उनकी जो पुरुष मानसिकता थी, जो जातिगत मानसिकता थी, उसकी संतुष्टि के लिए वो उसको विलन बता रहे, जबकि न तो इसका पूरा मैटर लोग जानते हैं, न ही उनका पूरा मैटर लोग जानते हैं। सिर्फ उनके पति का पक्ष था उसमें, और उसके आधार पे उसका कितनी ट्रोलिंग की गई, उसको डिप्रेशन में जो है, उस महिला को आपने डिप्रेशन में धकेल दिया। और ये महिला एक राधे राधे का पट्टा डाल ले रही है और कुछ भी बोल रही, कुछ भी बक रही है, और सब सुन रहे हैं, और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बहुत ही मतलब जो चमत्कारिक काम हुआ है। तो इसमें तो जवाब देना पड़ेगा ना कि ये तो अच्छा, आप इस चीज को लेकर नहीं खुश है कि कोई पाकिस्तान से आया, हिंदू धर्म अपना लिया? समझिए बात को, इस चीज से कैसे खुश हुआ जा सकता है? कोई गैर मुल्क का आदमी अवैध तरीके से मेरे देश में आ गया, वो पाकिस्तान से आए, भूटान से आए, मरमा से आए, या फिर जो चीन से आए, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी इशू है ना। कोई वो मास मूवमेंट तो हुआ नहीं कि मान लीजिए जैसे कि मास कोई पलायन हुआ और उसमें आ गई हो, और उसका आना संदिग्ध है अभी भी जांच एजेंसियां या कुछ भी उसका कोई पता नहीं है। तो इसमें खुशी की क्या बात है? इसमें खुशी की लोग इसी चीजों को लेकर खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई आया, अब वो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदू धर्म अपना लिया है। उनको देखिए ना, उनको पाकिस्तान से आए हुए लोगों से मतलब है, ना हिंदू धर्म से मतलब है। उन्हें क्या है कि सानिया मिर्जा चूंकि पाकिस्तान शादी की थी तो वो उसमें दुखी हो गए थे, अब वो यहाँ चली है तो खुश है। उनका अंदर का उन्माद है, हिंसा है उनके अंदर की, जिसको संतुष्ट कर रहे हैं सिर्फ, उनको कोई खुशी नहीं। और हिंदू धर्म से क्या मतलब है? यहाँ पे हिंदू धर्म अपना लिया तो मतलब कोई भी टेररिस्ट आएगा, कोई भी बलात्कारी होगा, कोई भी आतंकवादी होगा, तो वो अगर पट्टा बांध ले तो क्या मुझे इस पर खुश होना चाहिए? जो बॉम्बे बम ब्लास्ट में जो लड़का था, जो पकड़ा गया था, जिसको बाद में फांसी हुई, क्या वो अगर जो राधे राधे का पट्टा बांध लेता और कहता मैंने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, तो क्या मुझे उसको माफ कर देना चाहिए था?
लेकिन अभी साबित नहीं हो पाया ना कि ये जासूस है कि नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप साबित करिए। जो क्लैरिटी है इसमें इसमें उत्साहित होने की क्या बात है कि वो हिंदू है, पाकिस्तान से आई है, क्या ये तो फॉल्स वो है ना, आइडेंटिटी है। आप इसको साबित करिए, इसकी लीगलिटी, नियम कानून है देश के, नागरिकता के एक जो नियम है ना इस देश के अंदर। आप अपने देश के लोगों को कह रहे कागज दिखाइए, सीए एनआरसी करेंगे आप उनका, और एक लड़की बाहर से चली आई, सीमाओं का उल्लंघन करते करते, पबजी खेलते खेलते, लूडो खेलते खेलते आ जा रही है, और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप क्या कहेंगे भैया वो तो देखिए, वो इन्होंने काफ़ी चीज़ें सही भी कही। और ये जो जैसे पबजी के जहाँ शादी के तहत, तो शादी के तहत कोई विदेशी महिला किसी भी भारतीय पुरुष से शादी कर सकती है। जैसे एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, करते भी हैं, और उन्हें नागरिकता मिल जाती है हस्बैंड वाइफ के तहत, उसमें शादी के जरिए नागरिकता का प्रावधान है। तो ये चीज़ें तो नहीं, अब भाई उसके पास सीए वगैरह तो नहीं होगा। लेकिन जैसे कि ये सीमाओं वाली बात, सुरक्षा वाली, हाँ काफ़ी पहले से तो काफ़ी बेहतर हुई है। लेकिन चूंकि जैसे नेपाल बॉर्डर पे हम देखते हैं कि किसी के खेत का आधा हिस्सा इंडिया में है और आधा हिस्सा नेपाल में है, तो ये चीज़ें हैं। समझौते भी जारी हैं, जैसे बांग्लादेश से भी काफ़ी विवाद था, काफ़ी सीमा तक निपटा लिया गया है। वहाँ भी ऐसी समस्या थी कि आधी बस्ती इधर आधी बस्ती उधर। तो इस चीज़ की वजह से भी तस्करी भी हमेशा से जैसे होती रही है, और जैसे यहाँ जिगाना पिस्टल वगैरह भी आसानी से मिल जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो चीज़ें इन्होंने जो कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसको दिन ब दिन मजबूत करने की ज़रूरत है। और जैसे कुछ समय पहले तक देखा गया था कि सीमा पे बाउंड्री भी नहीं थी, वह खाली तारिंग थी, वायरिंग थी। तो मतलब अब तो बाउंड्री वगैरह, काफ़ी पोस्ट वगैरह सब बनाया जा रहा है, इसको मजबूत किया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में यहाँ वही तरीके से रोहिंग्या भी आ चुके हैं, जैसे रहते हैं आमतौर पर देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सीमा वाली चीज़ें हैं ऐसी कि लोग आसानी से आ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उन पे काम करने की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे हम एकदम हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एक सही कदम तो उठाना ही चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था वाली बात तो है ही है, और उसको मजबूत करने की काफ़ी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अब ये घटनाएँ ऐसी, भाई एक घटना होती है बढ़ने लगती हैं, कोई भी घटना होती है ना, तो बढ़े ना। कोई ऐसे जासूस भी, मान लीजिए बाई द वे, जैसे जाँच एजेंसी का विषय है, जाँच एजेंसियों ने जाँच किया, पाकिस्तान ने कोई फर्जी कार्ड वगैरह बना दिया, ID बना दिया, जैसे उन्हें बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि अक्सर उसे दुश्मन मुल्क के तौर पे आदमी परिभाषित करते हैं, इस वजह से भी। तो बाई द वे कोई ऐसी घटना बार बार ना हो, या कोई एजेंट वाकई में ना आ जाएं शादी के जरिए ही बार बार। तो इस चीज़ को भी इन्होंने जैसे कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि इसलिए सकारात्मक कदम उठाना और उनको सख्त करना काफ़ी ज़रूरी है। नियमों को जो है काफ़ी जो है मतलब कि एक थोड़ा से कठोर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है, कि आसानी से ऐसे नेपाल के रास्ते कोई भी तस्करी, कोई भी आदमी ऐसे ना आए। बशर्ते हाँ जैसे कोई आना चाहे, किसी भी विदेशी महिला है, कोई किसी से प्रेम करना चाहे, शादी करना चाहे, तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं उदार बनाने की भी ज़रूरत है। और उसमें बाई लीगल तरीके से आ जाए, फिर शादी कर ले, जैसे कि लोग करते हैं आमतौर पे, विदेशियों को हो जाता है और अपनी मर्जी से करते हैं। तो उसमें उतना ज़्यादा मतलब ये कि लोग नहीं कर सकते, चूँकि पाकिस्तान से, तो कर सकते हैं भाई। इधर के भी हम देखते हैं कि जहाँ मतलब कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे इंडिया में भी जो रह रहे हैं, और उनकी पहले से भी रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में हैं, आवाजाही भी है। तो इसके तहत उन लोगों को गलत तो नहीं ठहराया जा सकता कि भाई वो पाकिस्तान में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो बशर्ते आदमी को आना जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सुरक्षा एजेंसियों को लेके चूँकि अब वहाँ से हमेशा कुछ एक आंकड़ा 36 का रहता है, तो आमतौर पर मजबूत करने की नीतियों को और जो है कानूनों को काफ़ी ज़रूरत है, और इसी रूप में देखेंगे। सीमा हैदर का लगातार ये बयान आ रहा है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, अगर अब भेजा जाएगा तो वहाँ मुझे काट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा मुझे। हैदर को पहले इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। देखिए, आप प्यार, अभी मैंने पहले ही कहा था कि आप प्यार करती हैं तो जाति धर्म या सीमा की बात नहीं है, देश की सीमा की बात नहीं है। लेकिन जब आपका प्यार हो गया था, आपको भारत आना था, चलिए आप इलीगल तरीके से ही चली आई, उसके बाद क्या आपने खुद से आवेदन किया कि मैं इस देश में आ चुकी हूँ, मैं रहना चाहती हूँ? ये तो आप पकड़ी गई हैं। अब आप पकड़े जाने पे नाटक रच रही हैं, वो भगवा धारण करना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया। देखिए क्या है कि शक इसलिए जाता है कि वहाँ उनको ये शायद इस बात का इल्म है कि यहाँ जो इस समय सत्तारूढ़ लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं से आप अगर ये सब चीज़ें मतलब अगर आप कर देंगे तो वो आपकी सारी गलती माफ़ कर देंगे, वो टेररिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसी उनकी धारणा है। वो गलत है, सही है, ये तो सरकार को बताना चाहिए, एजेंट 56 को बताना चाहिए देश को। जो है क्या कहते, छोटी से छोटी योजनाओं की घोषणा करने खुद 8 बजे आ जाते हैं टेलीविज़न पे, उनको इसमें भी आना चाहिए। जिनको क्या नाम है कि वो क्रिकेटर के अंगूठा टूट गया उसकी चिंता है, तो ये देश के लिए सुरक्षा का विषय है। आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले वो लूडो खेलते खेलते जो लड़की आ गई थी बेंगलोर में, उसके पास आधार कार्ड बनवा लिया था उसने। कल को कोई यहाँ पे हमारे मान लीजिए कि सुरक्षा एजेंसियों जॉब करेगा, कल को यहाँ से शुरू से कोई एजेंट, हमने ऐसी घटनाएं इतिहास में देखी है विश्व के स्तर पे कि दूसरे देश का एजेंट किसी दूसरे देश का मतलब जो है
आपका उपराष्ट्रपति तक हो चुका है, सेना का अध्यक्ष तक बन चुका है। ऐसी घटनाएं हमने सुनी है ना। तो क्या हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर ये आके आवेदन करती तो मैं इन्हें सही मानता। ये पकड़ी गई हैं, उसके बाद इनका ये पूरा ड्रामा है। और सिर्फ सचिन की गर्लफ्रेंड है इसलिए आप छोड़ देंगे, शोएब की मंगेतर है तो आप हल्ला दंगा करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना देश में। एक ही गले से देश चलेगा, दो गले से देश नहीं चलेगा। कि आप शोएब के लिए अलग मापदंड होंगे, सचिन के लिए अलग मापदंड होंगे। सुरक्षा व्यवस्था, तो ये बताइए कल को कोई बम ब्लास्ट होगा तो क्या बम ये देख के फटेगा कि यहाँ हिंदू मरेंगे या मुसलमान मरेंगे? तो सवाल यही खड़ा है कि अगर वो तरीका, वो भी जो भी उसने मेजर लिए हैं, लीगल या इलीगल, अगर वो संज्ञान में आया है तो उसकी क्या कार्रवाई है, और आगे ऐसा ना हो या कम हो, इसकी क्या सरकार जनता को गारंटी देगी? अब मैं तो या मेरे जैसे कई नागरिक तो इस संदेह में जिएंगे कि बगल में जो महिला खड़ी है वो क्या है। आप बताइए ना, आप क्या सीमा हैदर को हम लोग अगर नहीं मालूम होता क्या हम पहचान जाते कि वो पाकिस्तान से आई है? या कोई एजेंट घूम रहा हो या कोई झोले में बम लेके घूम रहा हो तो हमको मालूम चल जाएगा? तो ये जैसे पाकिस्तान से डायरेक्ट तो भारत ही आई नहीं, इसने नेपाल का सहारा लिया, घूम कर आई है। तो इस व्यवस्था पे, इस तर्ज पर और लोग भी आ सकते हैं भविष्य में। इसमें क्या किया जा सकता है, आप बताइए इस बारे में। इसमें क्या सुधार होना चाहिए? हाँ, इसमें सुधार होना चाहिए। जो ये खेतों वाला डिस्प्यूट है, जैसे हम बताएं कि आधा खेत नेपाल पे, आधा खेत वहाँ, तो कुछ लोग नॉर्मल तरीके से भी आ जाते हैं। वहाँ पे कानूनों को सख्त करने की ज़रूरत है। एक कोई कमेटी बनाए, समिति बनाए, काफ़ी रिपोर्ट दें और विशेषज्ञों की बनाएं, तो उसमें काफ़ी अच्छे से वो काफ़ी सुझाव देंगे अच्छे से, और उसको सख्त कर दें। बना 2-4 गिनती के पोस्ट बनाए, ज़्यादा संख्या में बना दें, लेकिन बाकायदे पूरा विथिन पूरा रूल पूरी तरह से कागजात सहित जो भी हो, आईडी प्रूफ जो भी अपना गवर्नमेंट का सिस्टम हो, उसी सिस्टम से आएँ। अवैध तरीके से बिना किसी चीज़ के वैसे ही कोई सीनियर अधिकारी वहाँ पे बैठाए जाएँ, तो उस तरीके से इसको हल करना कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे दे, एक्शन ले ले, चाह ले, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली जहाँ तक चीज़ होती है। तो बाकी चीज़ों पे तो ठीक है, विकास हुआ सब कुछ, लेकिन इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बॉर्डर को लेकर के हमें पूरी तरह से अपनी सीमाओं को भी काफ़ी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कमेटी बना के इस चीज़ को सीमा हैदर जी के बाद ये इसके सीख लेते हुए काफ़ी तरीके से सख्त करें, क्योंकि जो अवैध तरीके से कहीं भी नेपाल के जरिए तुरंत तस्करी या कोई भी हथियार है, जैसे जो भी है, यहाँ क्राइम भी बढ़ता है किसी भी तरह से, जो बाकी चीज़ों, काफ़ी चीज़ों की तस्करी वगैरह की खबरें अक्सर सामने आती हैं, और अवैध घुसपैठ की भी, तो ये चीज़ें बंद हो रुकी। कोई भी यहाँ जैसे कि कोई क्राइम हुआ तो तुरंत उसे पुलिस को नेपाल तक भाग के जाना पड़ता है, कहीं नेपाल सीमा ना पार कर। भाई कैसी सीमा है कि नेपाल क्रॉस करके तुरंत वहाँ नेपाल पहुँच जा रहे हैं? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मजबूत करने की, जैसे इन्होंने कहा, काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल से भी तो जो भी डिस्प्यूट है उनको हल करके, और जो है काफ़ी इस दिशा में हालांकि काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तालमेल के उधर की गवर्नमेंट कैसी है क्या है शायद, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत कदम उठाना चाहिए। उसको लचीलेपन से आज़ादी के बाद से अभी तक इस तरह से छोड़ रखना, हमें लगता है ये चीज़ें सही नहीं हैं। क्योंकि वहाँ खंबे तो बने हुए हैं, जो 1816 पे सागौली की संधि हुई थी अमर सिंह थापा के तहत अंग्रेजों से, तो उसके तहत जो सीमा वही वाली तब से चली आ रही है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं और इसको क्लैरिफाई करने की और सही करने की ज़रूरत है, उसको सही तरीके से बनाएं। और सीमा हैदर जी के बारे में सुने हैं कि शायद ATS उनको उठाई है, और कहीं ना कहीं पूरा एक एक करके तार करके जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी निकालेगी, जो भी होगा। भाई फर्जी, क्योंकि कोई भी अफवाहों पे भी, र्यूमर पे भी हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के तहत, क्योंकि बाई द वे कोई सही प्रेम हो, नॉर्मल आदमी हो, तो उसको इस तरह प्रताड़ित भी नहीं किया जा सकता नॉर्मल कुछ चीज़ों के आधार पर। लेकिन ये सुरक्षा का मामला है, कैसे आई, कहाँ से आई, और किसी के प्रेम के चक्कर में हम सिक्योरिटी को ऐसे कर दे। भाई कोई भी एजेंट आसानी से आ सकते हैं, कोई भी सीमा घुसपैठ, कोई भी तस्करी, किसी भी तरह से जिससे मतलब कि देश मतलब क्राइम बढ़ता है, और जो है कि उसमें पिछड़ेपन में जाता है, तो इस तरह से जो गलत चीज़ें हैं उनको रोकना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए इस चीज़ पे काम करना चाहिए। कहीं से भी घुसपैठ वाली समस्या, कहीं से सीमा वाली समस्या, कोई भी चीज़, अवैध हथियार है जैसे कि ड्रग्स हैं, और ये सब चीज़ें जैसे लड़कियों की, पशुओं की, जानवरों की, हथियारों की, किसी भी तरह की कोई स्मगलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें ना हो, बंद हो, तो उसके लिए ज़रूर मतलब एकदम से टाइम आ गया है कि बिल्कुल सख्ती से काम करने की ज़रूरत है, और उसको सुधारें। कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाएं ना हो, जो भी आए लीगल तरीके से आए, जैसे इन्होंने कहा कि अपना कागज़ के तहत, प्रूफ के तहत, भाई हाई प्रेम हुआ तो आ सकती थी, वैसे भी
अपना एम्बेसी से जो भी है अपना आने का जो भी पासपोर्ट वगैरह जो भी वीज़ा वगैरह ले करके फिर उससे भी यहाँ पे प्रेम हो जाता है, इजहार करती है। जैसे कई लोग जाते हैं जैसे विदेश में रहते हैं, फिर वहीं प्रेम हो जाता है, शादी कर लेते हैं, रहने लगते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी, अमेरिका में लंदन में कहीं भी आते जाते हैं जॉब वाले। आपको लगता नहीं कि ये जो ऑनलाइन जो गेमिंग चल रहा है, लूडो का, पबजी का, ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए दिक्कत है? हाँ, नहीं, देखिए मैं इसको दिक्कत नहीं मानता हूँ, ये समझिए ये बात की। रीजन उसका ये है कि कोई गेम खेल रहा है, ये उसकी स्वेच्छा है, वो कहाँ से गेम खेल रहा है ये उसकी स्वेच्छा। अगर वो नियम है उस पर, तो अगर उस नियम को अगर उसका वो उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे भारत की सरकार ने चाइना को आंख दिखाने के लिए पबजी बैन कर दिया इंडिया में। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐप है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या देश के नागरिकों के लिए ख़राब है, कई बार हमने ऐसे ऐप भी देखे हैं, गेम देखे हैं जिसमें लोग आत्महत्या करने लगते हैं, उन चीज़ों की रोक होती है। लेकिन आप किसी को गेम खेलने से रोक देंगे, आप किसी को किसी और देश के नागरिक से बात करने से रोक देंगे, तो ये कहीं ना कहीं लिबर्टी का इशू आ जाएगा। सुरक्षा एक अलग चीज़ है, व्यक्ति की लिबर्टी एक अलग चीज़ है। अब इस बात को दोनों को अलग अलग करने की जरूरत है। एक ही खांचे में दोनों को फिट करके और सही गलत को मिक्स नहीं किया जाता। देखिए, व्यक्ति की लिबर्टी एक अलग इशू है, राष्ट्र की सुरक्षा एक अलग इशू है। राष्ट्र की सुरक्षा करना सुरक्षा एजेंसियों का काम है, हमारी सीमा बलों का काम है, सरकार का काम है, और जो भी पुलिस बल है उसका काम है। व्यक्ति की लिबर्टी क्या है? व्यक्ति अगर वो गेम देश में अलाउ है तभी तो खेल रहा है वो गेम। आज अगर आपने पबजी बंद कर दिया, लोग पबजी नहीं खेल रहे होंगे। जैसे आप पोर्न साइटों को जब बैन कर देते हैं तो लोग पोर्न साइटें नहीं देखते होंगे, जब वो रहती होंगी लोग देखते होंगे। तो पर्सनल लिबर्टी का इशू है, आप इसको नहीं कट कर सकते। आप किसी सचिन को या किसी सीमा को या किसी शोएब को किसी अन्य देश के नागरिक से या किसी अन्य देश के महिला से न तो लिंग के आधार पे, न तो देश के आधार पे, न तो जाति के आधार पे, न तो धर्म के आधार पे रोक सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी है। आप एक नियम बना सकते हैं। सरकार का क्या काम है? सरकार एक रेगुलेटिंग बॉडी है। जो भी नियम है अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो आप उस पर हस्तक्षेप करिए। अब सरकार ये तो आके नहीं कह सकती कि मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा, ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी का इशू है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी हिंसक वारदात करता हूँ, कोई ऐसी हिंसक चीज़ खाता हूँ जो कानून में अवैध है, तो उस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पे इशू क्या है? देखिए, जहाँ तक वो प्यार था वहाँ तक सबकी स्वीकृति है। जहाँ वो पर्सनल लिबर्टी का इशू था, जहाँ तक वो पर्सनल लिबर्टी का इशू था, उसमें सबकी स्वीकृति है। सीमा हैदर को या किसी को भी आना है, अगर वो प्यार करती है, देश में आना चाहती है, अगर देश का कानून उसे इजाज़त है, बिल्कुल आए। लेकिन आने के बाद वो चोरी से रह रही थी और एक्सपोज होने के बाद, पकड़ी जाने के बाद वो बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त बनी पड़ी है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जब तक नहीं पकड़े जा रहे हैं तब तक आप यहाँ ले रहे हैं मौज। उसके बाद ये जो देश में एक चलन चला है, कुछ भी करो और जय श्री राम या भारत माता की जय बोल दो और सारा पाप माफ हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल एकदम नहीं है। इस तरह की चीज़ों को मैं एकदम स्वीकृति नहीं देता हूँ। मेरे जैसे जो भी लोग नियम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीमा हैदर को आना है, प्यार करना, बिल्कुल प्यार करें, वो उनकी पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन देश में कैसे एंट्री हुई, अगर एंट्री गलत तरीके से भी हो गई थी तो उनको जाके पहले सूचित करना चाहिए था। नियम कानून, आप इंग्लिश जान नहीं है, आप विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल रही हैं और आपको सारा आइडिया है, सब कुछ आप नेट पे देख के सीख गई, तो आपको ये भी देख के सीखना चाहिए ना कि भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी, भारत में अगर मैं अपने प्रेमी के साथ कैसे रहूँगी, भारत में मेरे बच्चों का भविष्य कैसे होगा। क्या वो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे? वो तो कह रही हैं कि अगर बच्चे चाहें तो जा सकते हैं अपने पिताजी के पास। मैं ऐसा कोई नहीं, वैसे पिताजी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि बहुत मारते हैं, वो प्रताड़ित करते हैं बच्चों को। मतलब वो महिला ये कह रही है कि उसका सचिन से प्यार है लेकिन अपने बच्चों से प्यार नहीं है। कोई माँ अपने बच्चों को जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे भेजने की बात कर रही है जो व्यक्ति उसको मार रहा है, जो व्यक्ति उसके बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है। तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है ना सीमा जी की बात में। सीमा जी को जो अंदर के अपने कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करके सरकार के साथ, व्यवस्था के साथ सहयोग करना चाहिए और अपनी स्थिति को क्लियर करना चाहिए। वो क्या है एग्जैक्ट में, उनका भाई वहाँ कुछ और है, सुनने में आ रहा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट बात क्या है। अगर वो एजेंट हैं तो वो भी हो जाना चाहिए क्लियर, और नहीं है सिर्फ एक साधारण प्रेमिका है तो वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। उनको देश की अदालत में जाना चाहिए, देश के नियम कानून है, एम्बेसी में जाना चाहिए, जहाँ से नागरिकता मिलती है, जहाँ से इन चीज़ों को वैधता मिलती है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। नियम आप बताइए, हम लोग अगर एक चौराहे पर रेड लाइट जंप कर देते हैं तो 1000 रुपये की तो चलान है। मैं तो देश का नागरिक हूँ, देश को टैक्स देता हूँ, मेरे ऊपर चलान।
और कोई अवैध तरीके से पूरा सीमा ही जंप कर जाएगा और आप उसके ऊपर ऐसा राष्ट्र की भाभी मिल गई है। तो अगर राष्ट्र को ऐसी भाभी चाहिए थी, जिन लोगों को चाहिए तो वो लोग रहें उनके साथ, लेकिन नियम कानून को एकदम फॉलो करें। जो भी इसमें इसकी वैधता है उसको फुलफिल करें, उसके बाद रहें, प्रेम करें, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है। गेम खेलें, प्रेम करें, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी में हम कोई कमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, वो उसके व्यक्तिगत मामला है। वो किसको चुनेगा, किसको क्या खाएगा, क्या पहनेगा। लेकिन जो पब्लिक स्पेस की बात है, जो सुरक्षा की बात है, वो तो सबकी सुरक्षा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई बम ब्लास्ट होगा तो आप मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। सुरक्षा तो एक कॉमन विषय है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म की विषय है। तो जो पब्लिक न्यूएंस की चीजें हैं उस पर सरकार का क्या कदम है उसको स्पष्ट करना चाहिए। और काफी दिन का मुद्दा हो गया है। अब तक जो है देसी जेम्स बॉन्ड डोभाल साहब को बताना चाहिए, वो इसका हाई पेड सैलरी ले रहा है वो आदमी। उसका लड़का खुद पाकिस्तान के साथ मतलब जो है क्या नाम है, व्यापारी है। तो आप इस देश से सैलरी ले रहे हैं, हम हमारे देश के पैसे की सैलरी उठा रहे हैं और आप क्या सुरक्षा कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका इस पर। आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का।